everyone, welcome to Bhargav Tutorials. I am here to discuss a very important topic of class 8th. The chapter is reproduction in animals. Here there is a small subtopic in this chapter, last में है, that is about the cloning of dolly sheep. So I am going to discuss about that small topic जिसमें usually students find a kind of difficulty, जिसमें उन्हें समझ ही नहीं आ पाता है कि क्या प्रोसेस क्या है और किस तरह से क्लोनिंग हो रही है, ये सारी बातें. सो वी विल डिस्कस अबाउट इट, स्टोरी ऑफ डॉली शीप द क्लोन. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है कि क्लोनिंग क्या होती है. तो क्लोनिंग इज़ द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल, एनी अदर लिविंग पार्ट और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. क्लोनिंग का मतलब होता है जब आप एक एग्जैक्ट कॉपी तैयार करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी पार्ट की, एनीथिंग जिसकी आपको एग्जैक्ट कॉपी तैयार करनी है. जो कि आप ये बात भी जानते होंगे कि अगर आपके पास दो टाइप की रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोनिंग प्रोड्यूस करना इज़ नॉट पॉसिबल, बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके क्लोन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं. यू विल सी सिमिलैरिटीज़ इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग्स और प्रोजीनी, similarities to the parent, to the parental generation, but you can't produce exact copies of the parental generation in the form of progeny. Asexual reproduction में clones produce करना it is obvious कि उसमें आपके clones produce हो जाते हैं. तो वही चीज़ होती है cloning जिसमें आप एक exact copy तैयार करते हैं. यहाँ पर cloning of an animal was successfully performed for the first time by Ian Wilmot and his colleagues. आपके साइंटिस्ट का नाम यहाँ पर मेंशन्ड है, ईन विल्मट, और उनके जो कलीग्स थे उन्होंने सबसे पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एनिमल की क्लोनिंग की. अब आप जानते हैं कि अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो वहाँ पर सेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है. आई एम टॉकिंग अबाउट मैमल्स, यहाँ पर अभी मैमल्स की बात कर रहे हैं. तो मैमल्स में यूजुअली क्या होता है, सेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है. बट ईन विल्मट एंड हिज कलीग्स व्हाट दे डिड दैट दे सक्सेसफुली परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑफ क्लोनिंग इन द मैमल, एंड दैट मैमल वॉज शीप. तो वो प्रोसेस क्या था उसके बारे में भी हम जानेंगे. और ये एक्सपेरिमेंट किया गया था रोजलिन इंस्टीट्यूट में, जो कि एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में है. उसके बाद आपका, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, द क्लोनिंग वाज डन इन रोजलिन इंस्टीट्यूट, एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड. दे सक्सेसफुली क्लोन्ड अ शीप नेम्ड डॉली. Dolly was born on 5th July 1996, means this cloning was done on 5th July 1996, means that at the era of 1996, और 5th जुलाई को डॉली वॉज बॉर्न. इट वॉज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड, जिसकी मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि पहला मैमल जिसको क्लोन किया गया था वो भी सक्सेसफुली, दैट वॉज योर डॉली द शीप. नेक्स्ट आपका ये पूरा प्रोसेस है जिसमें वो एक्सपेरिमेंट किया गया था. इसमें हमने दो शीप ली थी, एक थी फिन डॉर्सेट शीप और दूसरी थी आपकी स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव. तो आपने दो शीप्स ली. इनमें से एक जो शीप थी उससे आपने सेल निकाले. वो सेल आपने कहाँ से निकाले थे, मेमरी ग्लैंड से. और आप ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेमरी ग्लैंड इज़ फाउंड इन फीमेल, बिकॉज मेमरी ग्लैंड इज़ यूज फॉर ब्रेस्ट फीडिंग द बेबीज़. तो जो फिन डॉर्सेट शीप है उसके मेमरी ग्लैंड से आपने सेल को निकाला और उस सेल में से आपने क्या किया, न्यूक्लियस को हटाया. उस न्यूक्लियस को हटा के आपने क्या किया, जो आपके पास स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव थी उससे आपने एग लिया था, एग सेल को लिया, उससे भी आपने न्यूक्लियस हटाया. बट आपने क्या किया, जो यहाँ न्यूक्लियस हटाया था मेमरी ग्लैंड से, उस न्यूक्लियस को आपने एग में इंसर्ट कर दिया. यानी कि एग का न्यूक्लियस हटाया और मेमरी ग्लैंड के सेल से लिया हुआ न्यूक्लियस उसमें इंसर्ट किया. जब आपने इंसर्ट किया उसके बाद आपने उस एग सेल को वापस ब्लैकफेस ईव में इम्प्लांट कर दिया फॉर दी फर्दर जो भी उसकी डिलीवरी होगी, जो भी बेबी की, उस प्रोसेस के लिए. तो आपने एग सेल उसमें इम्प्लांट कर दिया. जब एग सेल इम्प्लांट कर दिया, फिर जब प्रोसेस चला पूरा डिलीवरी तक का जो भी था, जो प्रोसेस चला, उसके बाद जो डॉली शीप बॉर्न हुई उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मिलते थे किससे, फिन डॉर्सेट शीप से. इट वाज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ फिन डॉर्सेट शीप, क्योंकि आपने क्या किया था, एग सेल में से न्यूक्लियस हटा दिया था और आपने इसका न्यूक्लियस इस्तेमाल किया. तो ब्लैक फेस ईव के कोई भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको डॉली में नहीं दिखे, आपको फिन डॉर्सेट शीप के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डॉली शीप में दिखे. फिर उसके बाद डॉली शीप ने बहुत ज़्यादा अपनी जो भी है आगे की जो प्रोजीनी है
वो प्रोड्यूस की सेक्सुअल मीन्स से। सेक्सुअल मीन्स नॉर्मल प्रोसेस, उसमें किसी भी टाइप का एक्सपेरिमेंट नहीं है, उसमें नॉर्मल प्रोसेस जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसके थ्रू डॉली शीप ने अपनी प्रोजीनी प्रोड्यूस की। और उसके बाद ऑन 14th of Feb in 2003 डॉली शीप की डेथ हो गई। उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट और भी परफॉर्म किए गए डॉली शीप के बाद, और भी एनिमल्स पर परफॉर्म किए गए, बट सक्सेस नहीं मिल पाई। या तो बर्थ से या तो वो बर्थ के दौरान जब फीटर्स के फॉर्म में होते हैं जब तो या तो उसी टाइम उनकी डेथ हो गई, या फिर जब वो उनका बर्थ हो गया, बर्थ होने के बाद पोस्ट बर्थ जो था तब डेथ हो गई। तो या फिर अगर कुछ प्रोड्यूस भी हुई प्रोजीनी तो उनमें एबनॉर्मेलिटीज़ थी, तो वो सक्सेसफुली परफॉर्म नहीं हो पाया। तो इसलिए कहा जाता है कि जो आपका फर्स्ट मैमल और सक्सेसफुल क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था वो डॉली शीप में ही किया गया था, और उसके बाद ये कई बार किए गए एक्सपेरिमेंट्स बट वर नॉट सक्सेसफुल। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस क्लोनिंग एंड अबाउट द डॉली शीप। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, एनी टॉपिक यू वांट मी टू मेक फॉर यू, तो आप उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ लिंक्स प्रोवाइड किए गए होंगे, ईमेल, इंस्टाग्राम, जीमेल एंड जो भी फेसबुक वगैरह के लिंक्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, उसके थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।